दुनिया को अगर खुश करना है तो अपने आसपास और अपने परिवार से उसकी शुरुआत करिए, क्योंकि दूसरों की सेवा करना ही आपके उन्नत जीवन की शुरुआत करता है और ये सेवा किसी भी भाव में की जा सकती है। ऐसा ही एक प्रयास, एक ऐसी ही सेवा होता है हमारा कार्यक्रम, जिसका नाम है घर परिवार। नमस्कार, मैं निधि। घर परिवार के आज बेहद खास अंक में, जहां बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक जानकारियां और सटीक जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं एक खास विषय पर। तो आइए जानते हैं हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है पथ प्रदर्शक भगवान महावीर स्वामी जी। जी हाँ, आज हम सभी भगवान महावीर, जिन्हें अहिंसा का पितामह कहा जाता है, उनकी जयंती मना रहे हैं। बिहार के वैशाली में जन्मे भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। अहिंसा के प्रति काफी सारे संदेश भगवान महावीर ने दिए। साथ ही साथ भगवान महावीर, जो ईश्वर का अवतार माने जाते थे, उनका मानना था कि अगर हम अपने जीवन के नजरिए और विचारों को बदल दें तो हमारे जीवन की अनेकों समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। भगवान महावीर से जुड़ी ढेर सारी बातें, उनके जीवन से जुड़ी ढेर सारी कहानियां और उनके दिए हुए संदेशों को याद करने का दिन है आज महावीर जयंती पर। इससे पूर्व कि हम ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचाए, हमारे सभी दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की पूरी टीम की तरफ से भगवान महावीर की जयंती की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आज इस विषय पर हमारे साथ जानकारियां साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तीर्थंकर महावीर जन्म जयंती समिति के मुख्य संयोजक श्री कैलाश चंद्र जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के शो में। साथ ही साथ जैन समाज से जुड़े हुए हैं परवेश जैन जी, जो आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य पे हमारे साथ बहुत सारी जानकारियां साझा करने वाले हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी अनेकों अनेक जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं, उनके संदेशों को आप तक पहुंचाएंगे आज के एपिसोड में हम। सर, शुरुआत करना चाहेंगे भगवान महावीर के आरंभिक जीवन के बारे में जानने के बारे में। वर्धमान से भगवान महावीर या महावीर स्वामी बनने का ये जो सफर था, ये कब और कैसे हुआ? 2623 साल पूर्व वैशाली के पास नालंदा कुंडलपुर में जन्मे राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के आंगन में एक शिशु का जन्म हुआ। 2623 साल पूर्व वो इतना अलौकिक प्रतिभावान शिशु था कि उसके जन्म के समय ही देवों ने अनेक उत्सव किए। ऐसे उत्सव किए, इतने रत्न बरसाए कि नालंदा कुंडलपुर रत्नमय हो गया। उनके पिता ने इतना दान दिया कि याचक दान लेने वाले कम पड़ गए। मैं बताता हूँ, 26 से 53 वर्ष पूर्व जब महावीर का जन्म हुआ, उस समय का वातावरण ऐसा नहीं था कि बहुत धार्मिक वातावरण रहा हो। उस समय लोगों के अंदर कुछ भ्रांतियाँ मौजूद थीं। लोग समझते थे कि हिंसा में धर्म है, और कतिपय लोगों के खान पान खराब हो जाने के कारण बात को बदल दिया था। भगवान महावीर स्वामी का कहना था, धर्म अहिंसा में है, किसी का दिल न दुखाओ, किसी को पीड़ा न पहुँचाओ, ये अहिंसा है। शाकाहार करो, मांसाहार का त्याग करो, ये अहिंसा है। जिस समय महावीर स्वामी का जन्म हुआ और वो विवाह के योग्य हुए, तो उनकी माता ने कहा, बेटा अब मैं तुम्हारा ब्याह करना चाहता हूँ। पिता ने भी आग्रह किया, लेकिन महावीर स्वामी ने कहा कि मैं ब्याह नहीं करूँगा। विवाह इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे इन सामाजिक कुरीतियों का अंत करना है। आज पशु के नाम पर, यज्ञ के नाम पर पशुओं को होमा जाता है, बलि दिया जाता है। कोई देवी देवता जो हमारे परम पिता होते हैं, वो अपने संतान की बलि नहीं चाहते हैं, किंतु जो उससे मांस लोलुपी लोगों ने ऐसे विधान बना रखे थे कि यज्ञ में घोड़े, हाथी, मनुष्य तक पशुवध नरवध यज्ञ किए जाने लगे थे। महावीर की आत्मा एकदम चित्कार कर उठी
और उन्होंने निर्णय किया मैं आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत रह के पालन करके और मैं पूर्ण ज्ञान प्राप्त करूंगा। 12 साल से अधिक मौन रह करके उन्होंने जंगल में जाकर के ऋषिकुला नदी के किनारे तपश्चर्या की, और उस मौन अवस्था में उन्होंने जो तपश्चर्या की, उनको जो ज्ञान अर्जित हुआ उसको हमारी जैन धर्म की भाषा में केवल ज्ञान कहा जाता है। बहुत सारी साधना और कई वर्षों तक तप करने के बाद भगवान महावीर को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को भगवान महावीर ने समाज हित से जोड़ा, अपने संदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। और ऐसा हमेशा हुआ है, जब भी हिंसा बढ़ी है, अज्ञानता बढ़ी है, तो ईश्वर का कोई ना कोई रूप अवतार के रूप में जन्म लेता है और उस हिंसा, उस अज्ञानता को दूर करता है। सर परवेश जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जब भगवान महावीर के संदेशों की बात की जाती है तो सिद्धांत कहा जाए, पंचशील सिद्धांत दिए थे भगवान महावीर ने, तो ये सिद्धांत क्या हैं? भगवान महावीर स्वामी ने जब सिद्धांत दिए थे तो पहले हमें उस वातावरण में जानना पड़ेगा कि आखिर उनको सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी। जिस समय भगवान महावीर का जन्म हुआ और उनका जीवन जिस समय से चल रहा था, तो जैसा अभी आपने भी बताया कि नर्तक की बलि दी जा रही थी, पशुओं की बलि होती थी, महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, वातावरण बिल्कुल ऐसा था और ह्यूमैनिटी के खिलाफ आप कह सकते हैं उसको। तो उन्होंने उस वातावरण के अंदर बहुत सारी परेशानियों को महसूस किया और उन्होंने समाज के उत्थान के लिए 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिन्हें पंचशील के सिद्धांत कहते हैं, जिसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इस तरह से 5 उन्होंने सिद्धांत दिए। अगर ये 5 सिद्धांत हम अपने जीवन में उतार लें तो शायद हो सकता है कि आज जितना क्राइम का ग्राफ है वो बहुत लो हो जाए। बहुत बेसिक सी सिद्धांत हैं, सत्य बोलना, कर्म करते रहना, जी। लगातार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, लालच ना करना, क्रोध ना करना, ये भगवान महावीर के सिद्धांत रहे हैं। कैलाश जी, हम आपके पास आने चाहेंगे। सत्यता की बात की जाए तो ये सिद्धांत वर्तमान समय में एक उन्नत व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं? ये आज भी प्रासंगिक है। ये महावीर के सिद्धांत जितना तब आवश्यक थे उससे ज़्यादा आज आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है उस समय नारियों पर बहुत अत्याचार होते थे, नारियों को, स्त्रियों को दासी बना करके रखा जाता था। इतनी प्रथा बढ़ गई थी कि सरेआम उनकी नीलामी होती थी। सती चंदन बाला जैसी महान बालाओं की नीलामी हुई, सरेआम नीलामी होती थी। दासी प्रथा, एक सेठ उनको खरीद कर ले गया, अपने घर पर रखा और वो परदेश जाने लगा। सेठानी को शक हुआ कि इतनी सुंदर लड़की को लेकर के आए सेठ जी, कहीं ऐसा ना हो हमारा पर त्याग कर दें। तो उसके बाल मुड़वा दिए, उसको जो है दोनों हाथों में सांखल लोहे की जंजीर डाल दी, कोदो का भात उसको खाने के लिए देने लगे। इस तरह उस पर बहुत अत्याचार किए। वो दृढ़ बाला थी। भगवान महावीर का चर्चा उसके कानों तक आई थी। भगवान महावीर को रात दिन याद करती थी। अचानक एक दिन आहार के लिए भगवान महावीर स्वामी का चंदनबाला के घर के निकट से विहार होता है। चंदनबाला किसी तरह लड़खड़ा करके आगे आती है, भगवान महावीर स्वामी को पड़गाहन करती है, अपने अश्रुओं से उनके पैर धोती है। इतने अश्रु निकले और उस समय उसके बंधन टूट गए। जो उस हाथ में कोदो का भात था वो खीर बन गया। भगवान महावीर स्वामी ने चंदनबाला से आहार लिया और सबरी की बेर जैसा उनके आहार मात्र से स्वर्ग में कंपायमान हुए देवों ने पंचाश्चर्य की वृष्टि की और सती चंदनबाला के सारे बंधन टूट गए। उस दिन का आहार इतना अक्षुण आहार हो गया। अक्षय तृतीया का दिन था कि आहार गांव वालों ने किया, निकट वालों ने किया, पड़ोस वालों ने किया, लेकिन वो रसोई खत्म नहीं हुई। तो भगवान महावीर स्वामी सदैव स्त्रियों के उद्धार के लिए, कमज़ोर के उद्धार के लिए, गरीबों के उद्धार के लिए उनके पंचशील आज भी बहुत ही आवश्यक है। और उसी पंचशील
चील से प्रेरित होकर के एक जैन जोड़ा निकट भविष्य में 2000 करोड़ रुपए के अपनी पूरी संपत्ति का दान करके और जैन दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ है। अहमदाबाद की बात है, सत्य घटना है। तो भगवान महावीर के सिद्धांत उस समय भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी आगे रहने वाले हैं। परवेश और जी, आगे भी रहेंगे। जी परवेश जी, हम आप तक आना चाहेंगे। अगर हम वर्तमान समय की बात करें और भगवान महावीर की शिक्षाओं के बारे में बात करें तो वर्तमान समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं जो हम सभी फेस कर रहे हैं, चाहे युवा वर्ग की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, या फिर आप अडल्टहुड को देख लें। बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगता है, निराश हो जाते हैं, बहुत नकारात्मक ऊर्जा आसपास है। तो वो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहे हैं और ये सिद्धांत कैसे उन्हें ओवरकम कर सकते हैं? हिंसा पीड़ित विश्व राम महावीर की तख्ता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। जी बहुत खूब। आज आप देख रहे होंगे कि सोसाइटी में निराशा, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। हमारी ड्रीम्स, हमारी जो एक्चुअल लाइफ है उससे कहीं अधिक बढ़ के होते हैं, वो फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं। तो फुलफ़िल नहीं होने की वजह से या तो हम कुंठाग्रस्त रहते हैं या फिर हम शॉर्टकट का तरीका इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही तरीके गलत हैं। हमें अपना कर्म करना है, सही डायरेक्शन में चलना है, सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। लेकिन अगर हम झूठ का सहारा लेंगे, हम चोरी करेंगे, हम किसी भी तरह से वो अनैतिक कार्य करेंगे जिससे हमें सफलता तो मिल गई, लेकिन क्या वो सफलता जायज़ है? क्या हम अपने स्वयं से अपनी नज़रें मिला पाएंगे? तो ये स्वयं को आत्मविश्लेषण करना है कि हम किस तरह से सक्सेस जा रहे हैं। हर चीज़ का अपना एक सर्टेन समय होता है और धैर्य भी एक ज़रूरी है जीवन के अंदर। धैर्य होगा, लगन होगी, मेहनत होगी और आप अनुशासित होंगे तो आप मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। और कोई भी धर्म हो, धर्म ये कहता है कि आपका आचरण किस तरह का हो। यदि आपका आचरण सही है तो आप मंजिल की तरफ ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते हैं और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो भगवान महावीर की शिक्षाएं आज के युग वर्तमान समय में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं। आज हम सभी भगवान महावीर की जयंती मना रहे हैं। उनके बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री कैलाश जी और परवेश जी, जो कि जैन समाज से जुड़े हुए हैं और भगवान महावीर की शिक्षाओं के बारे में हमें बता रहे हैं। लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम के पहले पड़ाव का, हमारे पहले सेगमेंट स्वाद का। तो स्वाद में हम अक्सर कोशिश करते हैं कि आपके पास कुछ नई रेसिपीज़ को पहुंचाया जाए, कोई नया स्वाद, मसालों की कोई नई खुशबू आपके किचन में महकाई जाए। बस इसी कोशिश के कारवां को आज भी आगे बढ़ाते हैं, एक नई और बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी आप तक पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संदीप कौर है और आज हम आपको मिलेट की खीर बनाना सिखाएंगे, जो बहुत ही कम सामान से हम बनाएंगे और बहुत ही हेल्दी होती है। और इसे हम बनाएंगे समा की चावल से, जिसे हम बार्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं और आप इसको सनवा भी कहते हैं। और ये बहुत आसानी से सब जगह हमें मिल जाता है। तो आज हम समा के चावल से आपको खीर बनाना सिखाएंगे। तो चलिए बनाते हैं समा की चावल। यहाँ पे हमने समा की चावल लिए हुए हैं, इनको हमने भिगोना होता है 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इनको पहले से भिगो के रखा हुआ है। अब इनको हमने इस पैन में डाल के उबालना है 10 मिनट के लिए। तो चलिए इसको हम पैन में डाल देते हैं। और ये चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आप इसको कभी भी बना सकते हो और व्रत में भी इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और एक बार इस तरह से उबाल के आप इससे और भी रेसिपी बना सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे आपको खीर बनाना सिखा रहे हैं। एक उबाल आने के बाद इसको हम स्लो सिम पे कर देंगे और ढक के पकाएंगे और जो है इसको ऐसे ही पकने देंगे। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी हम मिलेट यूज़ करते हैं, कोई भी मिलेट आप यूज़ करिए, बाजरा, ज्वार, जो भी मिलेट आप यूज़ कर रहे हैं, आप पहले उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए।
और जिस पानी में आपने उसको भिगोना है, जब आप उसको उबालेंगे तो वही सेम पानी आपको लेना है। उस पानी को आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं मिलेट की, वो सारी उस पानी में आ जाती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको जो है उबलने के लिए रख दिया है। अब एक उबाल आने के बाद इसको हम धीमा कर देंगे गैस को और ढक के पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। इसको थोड़ा सा हम चला देंगे जिससे ये चावल नीचे चिपकेंगे नहीं। तो मैम जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसमें उबाल आ चुकी है, तो जब तक ये और पक रहा है उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? अब इसको पहले हम ढक देंगे और ढक के हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। और जब तक इसका पानी पूरी तरह से सूख ना जाए तब तक हम जो है दूध गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हमने फुल फैट दूध लेना है। आप जो है टोन्ड मिल्क मत लीजिएगा, क्योंकि खीर में हमेशा जो है फुल फैट दूध लीजिए, तो उससे खीर बहुत अच्छी बनती है। तो मैम इसमें कितना क्वांटिटी आपने यूज़ किया? इसमें हमने आधा लीटर दूध लिया है। तो अब ये दूध हमने पकने के लिए रख दिया है। जब तक ये दूध गर्म हो रहा है तो आगे का प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो जब तक देखिए हमारे समा के चावल पक रहे हैं, दूध भी गर्म हो रहा है, तो अब हमने जो है अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। और जो हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए वो भी हम ड्राई फ्रूट्स अभी रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए हमने थोड़ा सा इसमें देसी घी डालना है पैन में। अब घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने ड्राई फ्रूट डालने हैं। हम यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट्स को 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हमने इसको रोस्ट नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही हमने इसको रोस्ट करना है। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब इस यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए ये चावल बिल्कुल पक गए हैं हमारे, और आप देख रहे होंगे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह से हमने चावल को पकाना है। अब यहाँ पे हमने गैस को यहाँ पे बंद कर देना चावल की। अब इस चावल को हमने दूध में डालना है। इस तरह से हम देखिए इसको दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें देखिए चावल हमने डाल दिए हैं और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था वो भी इसमें मिला लेंगे। और साथ में इसके डालेंगे हम इलायची पाउडर, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा हमने इसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी मिलाना है। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 5-10 मिनट के लिए बस इसको पकने देंगे। ये देखिए अब इसमें उबाल आ चुका है। और अब यहाँ पे देखिए गुड़ डालने की एक ट्रिक होती है। अगर आप इस तरह से पकते हुए दूध में डायरेक्ट आप गुड़ मिला देंगे तो ये दूध फट जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे गैस को बंद कर देना है, उसके बाद ही हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए गैस को पहले हम बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको हम चला लेंगे। गुड़ डालते समय ध्यान रखिएगा कि साथ साथ हम चलाते जाएंगे, जिससे हमारी खीर फटेगी नहीं। तो मैम आपने इसमें गुड़ का यूज़ किया है, तो क्या गुड़ की जगह इसमें हम लोग शक्कर, चीनी ये सब यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे खीर का हेल्दी आपको दिखा रहे हैं कि जैसे हमने मिलेट की खीर बनाई है, तो अगर हम हेल्दी चीज़ बना रहे हैं तो हमें बाकी इंग्रेडिएंट भी हेल्दी ही लेनी चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको चीनी में बनाना है आप चीनी भी यूज़ कर सकते हो, और चीनी की जगह अगर आप मिश्री लोगे तो वो और अच्छा होगा जो है। तो इसमें आपने कितना गुड़ डाला है वैसे कुछ? अगर हम 1 कप जो है मिलेट लेते हैं तो हमने 1 कप ही उसमें गुड़ लेना है। अच्छा जी जी जी। तो खीर हमारी तैयार हो चुकी है। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस समय। ड्राई फ्रूट्स मिक्स हो चुके हैं, घी मिक्स हो चुका है और खीर अब रेडी है। तो चलिए अब इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। अब इसमें हमने रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने काजू और बादाम से इसको गार्निश किया है, और साथ में इसमें डालेंगे गुलाब की पत्तियाँ, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। उम्मीद करते हैं स्वाद की इस रेसिपी की खुशबू आपके किचन में भी ज़रूर महकेगी, और इस हफ्ते आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करेंगे और अपने अपनों को खिलाएंगे भी और खुश भी करेंगे।
आज घर परिवार में हम लगातार बात कर रहे हैं पथ प्रदर्शक भगवान महावीर स्वामी की, जिन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया, सत्य बोलने का सिद्धांत दिया, जिन्होंने मौन रहकर तप कर जो ज्ञान प्राप्त किया उसे समाज की सेवा को समर्पित कर दिया। बात जैन धर्म की जाए तो कैलाश जी, हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जैन समुदाय या जैन धर्म की क्या कुछ खास विशेषताएं होती हैं? जैन धर्म की खास विशेषता अहिंसा परमो धर्मा, खुद जियो और जीने दो जमाने में सभी को। सबसे बड़ा सिद्धांत ये है, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचारित। जो चीज़ अपने को बुरी लगे वो हम दूसरों के प्रति न करें। प्रारब्ध परोपरम हिंसा, किसी के प्राण को हरना तो हिंसा माना ही गया है, किंतु हम ऐसे कटु शब्द न कह दें, ऐसे कटु शब्द भी न कहें जो अहिंसा की श्रेणी से हट करके घोर हिंसा की श्रेणी में आ जाए। लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहना और आगे बढ़ते रहना, ये हमारा जीवन है और साथ ही साथ जैन धर्म की यही विशेषताएं भी हैं। जिम्मेदारियों की बात आती है तो भारत का जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाया जाता है, क्योंकि ये लोकतंत्र जनता से, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही बना है। लोकसभा चुनाव आ गए हैं तो अपने उत्तरदायित्व को पहचानिए। अपने क्षेत्र में आपके आसपास जो भी नजदीकी वोटिंग केंद्र है वहां पर जाकर वोट जरूर दीजिए। राष्ट्रहित में एक सशक्त सरकार बनाने की तरफ आपकी जो जिम्मेदारी है उसे पूरे उत्तरदायित्व को पूरी जिम्मेदारी से निभाइए। याद रखिए कि वोटिंग का दिन छुट्टी का दिन नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी को निभाने का दिन है, तो वोट जरूर करिए और एक सशक्त सरकार का निर्माण भी करिए, तभी आपकी प्रगति हो पाएगी, देश की प्रगति हो पाएगी। इस बात का ख्याल रखिए। आज हम घर परिवार में लगातार बात कर रहे हैं महावीर जयंती के बारे में, भगवान महावीर की शिक्षाओं के बारे में, उनके संदेशों के बारे में। सर, सात्विक जीवन की बात की जाए तो सात्विक जीवन हमारे शारीरिक उसके ऊपर कितना ज़्यादा असर करता है ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन बात की जाए आध्यात्मिक क्षेत्र की या मानसिक स्वास्थ्य की, तो सात्विक जीवन वैज्ञानिक तौर पर क्या कुछ फायदा पहुंचाता है? इंसान की बॉडी आप देखिए कि शाकाहार के लिए बनी है। जितना हम नेचर के नज़दीक रहेंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे। आप ये पूर्व जन्म के मतलब पहले की अगर हम बात करेंगे तो पूर्व में होता था कि हमारे ऋषि मुनि होते थे, पहाड़ों के अंदर रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे, सर्वत्र हरियाली थी, पॉल्यूशन नहीं था, तो उस समय शायद उतनी बीमारियां नहीं होती थी जितनी आज के समय में है। आज मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, लेकिन उसके बावजूद हमारी बीमारियां जो है वो कंपेरेटिवली बहुत अधिक है। तो नेचर के आप नज़दीक जाइए, नेचर से दोस्ती रखिए, संयमित जीवनचर्या का आप पालन करिए, समय पर उठिए, समय पर आप सोइए, सात्विक भोजन खाइए, सात्विक विचार रखिए। तो जब आपका मन और शरीर दोनों एकाग्रचित होगा और इसके अतिरिक्त आप थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ बढ़िए, उस दर्शन को आप पढ़िए तो सही, थोड़ा सा आपको समय उसमें भी देना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो जानेंगे और जानेंगे तो स्वीकारेंगे। तो जब आप उसे थोड़ा स्वीकार कर लेंगे तो आप ये जो मानव जीवन है, एक तो पहले इसका जो पर्पज है कि हमने इसको जन्म क्यों लिया है वो आप जानेंगे, और जानने के साथ साथ सोसाइटी में किस तरह से हम सिविलाइज तरीके से रहते हैं वो आप उसमें रहने का सलीका आपको आएगा। आज आप देखिए ना कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं तो बड़े विशाल विशाल युद्ध हो रहे हैं, तो शायद मानवता जो है वो कहीं ना कहीं हार रही है। हम ये समझ रहे हैं कि हम तोप के गोलों से, बंदूक से शायद लोगों के दिलों को जीत सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने उसी समय वो सिद्धांत दिया था कि हम शस्त्रों से कभी युद्ध नहीं जीत पाएंगे, हमें लोगों के दिलों को जीतना है। तो आध्यात्म के पथ पर चलकर हम लोगों के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सात्विक जीवन हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अहिंसा परमो धर्मा, इस विचारधारा में विश्वास रखते थे भगवान महावीर। शक्ति प्रदर्शन के लिए हम ज़रूर आज लगातार एक दूसरे के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लालच के चलते बहुत ज़्यादा अनैतिक कार्य करते चले जा रहे हैं और जीवन का जो सही मार्ग है, सतमार्ग है, उससे भटकते जा रहे हैं। इस भटकाव को वापस सही मार्ग पर लाने का उद्देश्य होता है आज जो पर्व हम मना रहे हैं महावीर जयंती का, उनके संदेशों को सुनने का, उनकी शिक्षाओं से जुड़ने का। एक बार फिर
आज के कार्यक्रम की बात की जाए सर, तो महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कैसे मनाया जाता है? कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, बढ़िया है। आज बहुत बड़ा भंडारा हम लोग कर रहे हैं चौक में, भगवान महावीर के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और महावीर भगवान के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार अयोध्या जी से पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने और स्वामी रविंद्र कीर्ति महाराज जी ने आज बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। परवेश जी, हम आप तक आना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे कि जैन समुदाय द्वारा या अलग अलग लोगों द्वारा क्या कुछ खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में? आज हम लोग बहुत हर्षित हैं, बहुत उत्साहित हैं और ये समझिए कि महावीर जयंती का हम काफ़ी समय से पहले से ही इंतज़ार रहता है हमें और काफ़ी सारे कार्यक्रम हम लोग इसमें करते हैं। मॉर्निंग के अंदर हम लोग प्रभात फेरियाँ निकालते हैं, नगर के अंदर भ्रमण होता है और भगवान महावीर के जो संदेश हैं वो जन जन तक पहुंचाने का हम लोग कार्य करते हैं और जिसकी जैसी आस्था होती है, नाचते गाते धूम मचाते हम लोग मॉर्निंग में 4 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है और ये पूरे भारत भर में चलता है। इसके बाद में फिर हम मंदिर के अंदर पूजा अर्चना प्रक्षाल वगैरह करते हैं, स्वाध्याय वगैरह करते हैं, भगवान के संदेशों को हम सुनते हैं और जिनवाणी का अध्ययन करते हैं। उसके उपरांत शहर के अंदर हमारा एक एकीकृत कार्यक्रम, प्रत्येक शहर के अंदर अपना अपना एक कार्यक्रम होता है जहाँ पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर भी शासकीय लोग आते हैं और समाज क्या कर रहा है, समाज कहाँ तक पहुँचा है, समाज को किन चीज़ों की आवश्यकता है, उस पर हम विश्लेषण बातचीत करते हैं। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें करते हैं और मंदिरों के अंदर भी फिर हम पूजन आरती वगैरह करते हैं, भक्ति संगीत में फिर हम डूबते हैं और इस तरह से हमें पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता और फिर अगली महावीर जयंती का हम इंतजार करते हैं। पूरे उल्लास के साथ पूरे उल्लास अलग के अलग साथ, पूरे पूरे दिन उल्लास के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कैलाश जी, आप बहुत सारे समाज सेवा के कार्य भी लगातार करते आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ बताएं कि वो क्या क्या कार्य हैं, किस क्षेत्र में आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे धर्म में 7 आवश्यक बताए गए हैं: देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। दान का बहुत महत्व दिया गया है। दान अगर कोई नहीं देता है और वो कमा करके रखता है तो वो समझ लो अन्याय कर रहा है, ये दूसरों के हक पर डाका डाल रहा है। भगवान महावीर स्वामी का ये सिद्धांत था कि इतना परिग्रह रखो, इतना परिग्रह रखो कि स्वयं का पालन कर सको और दूसरे का पालन कर सको। मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है, हमारा आधा समय इसमें निकल जाता है और इसमें इतनी संतुष्टि मिलती है। जब हम कभी कभी हम भी जाते हैं मेडिकल कॉलेज तो देखते हैं लोग मेडिकल कॉलेज में खाना मरीजों को मिलता है, मरीज के साथ रहने वाले उनको नहीं मिलता है, पर एक को मिलता है। लेकिन जो तमाम लोग भाग करके आ जाते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, सुना एक्सीडेंट हो गया है, ट्रामा सेंटर की बात मैं बता रहा हूँ, हमारा ट्रामा सेंटर में डेली खाना जाता है, 3 आदमी बांटने जाते हैं, हमारी गाड़ी जो आई है उसके बांटने जाती है। मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है और मैंने इस तरह के गमछे भी मंगाए हैं सबको देने के लिए। हम देखते हैं मरीजों को पोंछने के लिए, पसीना पोंछने के लिए उनके पास कितने गंदे कपड़े होते हैं, तो हमने तमाम गमछे मंगाए हैं, उनको वितरित करेंगे, लोगों को प्रेरित करते हैं। हम अपने को धन्य मानते हैं कि हम अपना व्यवसाय करते हुए, अपना परिवार पालते हुए, हमारे अंदर भगवान महावीर के सिद्धांतों की छाप हमारे समाज के लोगों के सहयोग से, सर्व समाज के सहयोग से और हरिओम सेवा केंद्र चल रहा है। और ये जो बताया ये हमारा निजी ट्रस्ट है जिसके जरिए से हम करते हैं। बहुत सारे अलग अलग जरियों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग महावीर जयंती वाले उपलक्ष्य में ट्राईसाइकिल्स बांटते हैं, फूड्स वगैरह बांटते हैं, किताबें बच्चों को बांटते हैं, दवाइयाँ बांटते हैं और जिससे जितना भी, जैसे आपने दान का महत्व बताया, तो उस तरह से हम अधिकाधिक दान के लिए, जिससे कि लोगों का जीवन जो है उससे सुधर सके। क्योंकि किसी के पास साइकिल नहीं, पैसा भी नहीं, कर एक साइकिल उसको मिल जाती है, ट्राईसाइकिल मिल जाती है, तो उसका तो जीवन बहुत सहज हो जाता है। तो वो जो मानव के कल्याण के लिए जो वस्तुएं आवश्यक होती है या समाज को लगता है कि ये वस्तु यहाँ वितरित करनी जरूरी है, तो वो कार्य हम सब इस दिन करते हैं।
और ये बहुत छोटा सा कार्य है। अगर किसी को ज़रूरत पड़ी और उस ज़रूरत को आप पूरी करने के काबिल हैं, आपको बनाया ही ईश्वर ने इस लायक, तो उसके लिए कभी भी पीछे मत हटिए। ये सेवा सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा कहलाई जाती है। आज हम भगवान महावीर स्वामी की जयंती मना रहे हैं। उनके संदेशों, उनकी शिक्षाओं के बारे में लगातार आप तक बातें पहुंचा रहे हैं। घर परिवार में बहुत सारी बातें आज हम कर रहे हैं पथ प्रदर्शक भगवान महावीर स्वामी के बारे में। ये बातें, ये चर्चा यूं ही आगे जारी रहेगी, लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम के उस सेगमेंट का जहां हम कोशिश करते हैं कि आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलें हैं उन्हें हम अपने अगले सेगमेंट में आसान बना सकें, जिसका नाम है टिप्स। आज हम टिप्स में बातें करने वाले हैं कि गर्मियों में कैसे आप हेल्दी और फ्रेश रह सकते हैं। सबसे पहली बात, जितना हो सके बॉडी को हाइड्रेट रखें। पानी बहुत सारा पिए, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए हमेशा पानी पास में रखें। जितना हो सके हेल्दी और हल्का खाना खाएं। तेल मसालों से बना हुआ और अत्यधिक स्ट्रीट फूड से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये आपको पाचन क्रिया से संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकती है। गर्मियों के मौसम में जितना हो सके चाय और कॉफ़ी से भी दूर रहें, क्योंकि कैफीन की अत्यधिक मात्रा बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकती है। इनके बजाय आप ताज़े फलों के जूस, खीरा, जलजीरा, तरबूज, खरबूज, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हेल्दी ड्रिंक्स में छाछ और ठंडाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी से या बाहर से आने के बाद तुरंत ठंडे पानी का सेवन ना करें, ना ही ठंडे पानी से नहाएं, क्योंकि ये अचानक से आपके शरीर के तापमान को असंतुलित कर देता है। ऐसे में सर्दी, जुकाम या फ्लू होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बस थोड़ा सा सजग रहिए, बॉडी को अत्यधिक हाइड्रेट रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और सादा खाना खाइए, तो आप गर्मियों के मौसम में ज़रा भी परेशान नहीं होंगे। ना आपको लू परेशान करेगी, ना आपको धूप से कोई मुश्किल होगी। इन बातों का ख्याल रखिए। आज के टिप्स के सेगमेंट में बस इतना ही। घर परिवार में आज हमने बहुत सारी बातें की भगवान महावीर के बारे में, भगवान महावीर स्वामी से जुड़ी हुई तमाम शिक्षाओं के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कैलाश जी और परवेश जी, जो कि जैन समुदाय से जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि वक्त हो चला है, हमारे कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ चले हैं, तो कैलाश जी, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आज इस उपलक्ष्य पर? हम तो सबसे एक यही निवेदन करेंगे कि आप खुद खाते हैं, आपको आनंद आता है। अगर आप अगले को खिला करके खाते हैं तो आपको असीम आनंद आएगा। आप अभावग्रस्त लोगों को खाना खिलाते हैं, वस्त्र देते हैं, उसका अवर्णनीय आनंद जो है वो आप जब करेंगे तभी आपको प्राप्त होगा। परवेश जी, हम आप तक आना चाहेंगे। आप आज इस पावन मौके पर, इस पावन पर्व पर कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, संदेश ये है कि भगवान महावीर ने जो संदेश दिए उनका हम आचरण में उतार लें। जियो और जीने दो, और जियो और जीने दो एक काफ़ी, अगर उसका एनालिसिस करेंगे तो बहुत विस्तृत है कि आप आराम से जिए, नियम जो है उनका, नियम संयम उनका पालन कीजिए, और दूसरा भी उन नियमों का पालन करें, तो किसी को किसी की स्वतंत्रता से किसी दूसरी स्वतंत्रता बाधित नहीं होगी। तो पहला तो हम ये कहें, जियो और जीने दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि छोटी छोटी खुशियाँ अगर हम ढूंढते हैं जीवन में, तो शायद वो छोटी खुशियाँ मानव कल्याण के लिए बहुत हितकारी होती है। ऐसा कुछ कार्य करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, ऐसे वचनों का प्रयोग करें जिससे, जो कि हित में प्रिय हो। सभी धर्मों का हम एक तरह से आदर और सम्मान करें, क्योंकि सभी धर्म जो है, हमने नाम अलग अलग बेशक दे रखे हैं, लेकिन शिक्षा एक ही देते हैं, सबकी शिक्षा एक ही है। इसके साथ साथ लोकतंत्र का पर्व, चूंकि लोकसभा का इलेक्शन, उसमें वोट भी अवश्य डालें। जैन समाज से मैं अपील करता हूं कि हम लोग 100% वोट अपना इंश्योर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। बहुत ही अच्छे संदेश और बहुत अच्छी अपील की है। तो आज हमने बहुत सारी बातें की भगवान महावीर के बारे में, उनके संदेशों के बारे में। आज इस पावन पर्व पर इतनी सारी जानकारियां साझा करने के लिए परवेश जी आपका और श्री कैलाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस अपनी गलतियों को स्वीकार करते रहिए, दूसरों की हमेशा मदद करते रहिए, और किसी बाहरी शत्रु का नहीं बल्कि अपने मन के कुविचारों का नाश करते रहिए, यानी क्रोध,
द्वेष, लालच, अहंकार और नफरत से दूर रहिए। यही आपके जीवन की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इन्हीं संदेशों को भगवान महावीर लगातार आगे पहुंचाते रहे हैं और महावीर जयंती का ये पर्व इन संदेशों को बार बार वर्तमान समय में और भविष्य में लोगों को याद दिलाने का कार्य करता रहेगा। एक बार पुनः हमारे सभी दर्शकों को भगवान महावीर जयंती की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। अपने अंदर सत्मार्ग और सत्कर्मों को समाहित करिए। इसी कामना के साथ आज घर परिवार के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। एक नए विषय के साथ आपसे फिर हम करेंगे जल्द मुलाकात। नमस्कार।